वापस मुद्दे पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ है यहाँ थाली में, सब कुछ है शहजाद पूनावाला। एक बार मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि हम बार बार किसी एक वोट की बात क्यों कर रहे हैं, और समीर जी इस पे और आपको उदाहरण देंगे। कौन सी वो सीटें हैं, कुल मिलाकर के ऐसी 15 सीटें हैं जहां पर एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, 30% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम वोटर्स की है, और पिछले कुछ चुनाव में इनका रिजल्ट क्या रहा है। तो 15 ऐसी सीटें हैं, 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। कौन इन सीटों पे जीता आप देखिए। मालेगांव सेंट्रल करीब करीब 80% मुस्लिम वोट है, वहां एआईएमआईएम जीती। मानखुर्द शिवाजी नगर 53%, वहां एसपी जीती। यहाँ 50% से ज्यादा जो 2 सीटें हैं वहां दोनों ही समाजवादी पार्टी जीती। मुंबा देवी 50% वोट, वहां कांग्रेस जीती। भिवंडी पश्चिम भी करीब करीब 50% वोट है, ये बीजेपी जीती। अमरावती और मुंब्रा कलवा कांग्रेस और एनसीपी जीती। तो इन 15 जो कुल मिलाकर के सीटें हैं, इनका अगर आप गणित देखेंगे तो इसमें एक एनसीपी जीती, एक एआईएमआईएम जीती, समाजवादी पार्टी 2 जीती, कांग्रेस 4 जीती, शिवसेना 4 जीती और बीजेपी 3 सीटें जीती है। और कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता समीर जी कि इन सीटों के अलावा जो बाकी मुस्लिम वोट निर्णायक रहेगा। और अब यूबीटी भी समझ गई है कि आपको आउटरीच करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है पद्मजा जी। और जिससे 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से वहाँ पर महाविकास अघाड़ी ने जो जीत की है, उसमें मुस्लिम वोटर्स का कितना बड़ा योगदान है। तो वही मुस्लिम वोटर इकट्ठा बना रहे, वो ओवैसी के पास नहीं जाए, वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाए, वो किसी और दल के पास नहीं जाए। और देखिए ओवैसी तो 16 सीटों पर लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, और 16 सीटें वही है। समाजवादी पार्टी उसी एरिया में लड़ रही है जहां से मुस्लिम कैंडिडेट्स आते हैं। तो ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, समाजवादी पार्टी में इस बात की लड़ाई है कि मुस्लिम वोट किसके पास ज्यादा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा उद्धव बाला साहब ठाकरे मुस्लिम वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर मुस्लिम वोटों के पीछे है। उन्हें लग रहा है कि जो आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और अभी योगी आदित्यनाथ की जो सभा हुई थी आप देखेंगे, वो विदर्भ में हुई थी, अमरावती में उन्होंने सभा की थी, अकोला में उन्होंने सभा की थी। तो हमारा जहां योगी आदित्यनाथ सभा की थी वहां उन्होंने बताया कि बटना नहीं है, बटोगे तो आप कटोगे। दलितों के क्षेत्र में उन्होंने संदेश देने की कोशिश किया। मुसलमानों का वोट एक तरफा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को गया था, इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जाने वाला है। और यही भारतीय जनता पार्टी बार बार बता रही है कि जो ओबीसी है, जो दलित है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं है। और एक 2014 के बाद तो साफ हो चुका है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हराने की जिस पार्टी को मुस्लिम वोट वही जाता है। उद्धव ठाकरे को पहले मुस्लिम वोट मिलता नहीं था, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ और शरद पवार के सरकार बनाते हैं, मुस्लिम वोट उनकी तरफ पूरा शिफ्ट हो जाता है। उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि सत्ता में लौटना है तो मुसलमानों को साधना होगा, क्योंकि उनका हिंदुत्व का वोटर अब उनके साथ है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। तो अब ये सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी, और वो वोट उनसे टूटे नहीं, किसी छोटे दल में ओबीसी के पास न चला जाए, समाजवादी पार्टी के पास न चला जाए। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि मुस्लिम वोट बना रहे, उसी की राजनीति महाविकास अघाड़ी करने वाला है। संजय जी, बार बार घूम के बाद वहीं पे आ जाती है कि अगर एक रहेंगे नेक रहेंगे नारा वो किसी का है, वो इस वक्त अघाड़ी का है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट बटे, एक ही रहे। देखिए, जो ये हमारे हिंदुत्व पर या उद्धव जी के काम पर उंगली उठाते हैं, तो उद्धव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनके काम की प्रशंसा खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की, और उद्धव जी ने ये प्रमाण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये प्रमाण दिया कि अगर अलग पॉलिटिकल पार्टी जो आज हमारे साथ नहीं है, वो अगर सत्ता में है किसी स्टेट के अंदर, तो किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट को अरे सर बात वो हो ही नहीं रही है, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अभी समीर जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अघाड़ी का पूरा एफर्ट है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, और मुस्लिम वोट की राजनीति कर रही है अघाड़ी। देखिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन वो इस बात को भी पूरा वो ठीक है, वो उस पर भी आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये उद्धव जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से सीखने की जरूरत है। सर वो तो बहुत खुशी की बात है, पर मुद्दे पे बात राजनीति की बात आज हमारे कुछ साथी हमारे ऊपर कर रहे हैं, उस पर भी आ रहा हूँ ना। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके मन के अनुसार मैं अपना जवाब दूंगा, मैं अपने दिल के अनुसार अपनी स्टाइल में तो दूंगा। मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि पहले उस पर मेरे को आना था, तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए, बाला साहब थे
या वीर शिवाजी महाराज थे या आज हम हैं, हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ था। उन मुसलमानों के खिलाफ हम हमेशा रहे हैं जो इस देश के अंदर सीमा पार के लोगों के साथ मिलकर के धमाके करते रहे हैं। उसके खिलाफ बाला साहब थे और बाला साहब, और आज भी हम उन्हीं के खिलाफ भी हैं। जो हमारे देश का नागरिक है वो हमारा अपना है, लेकिन जो घुसपैठिया है, चाहे वो बांग्लादेश का है मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अफगानिस्तान का है, आज ये केंद्र में है, क्यों नहीं एक एक्शन लेते आप सीए का मतलब सिर्फ इतना बोलते हैं ये कि नागरिकता देने वाला कानून है कि जो हिंदू दूसरे देश से आएंगे हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन क्या आज ये दूसरी बातें बोलते हैं? समीर जी जवाब मिल गया। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रही है शिवसेना, सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ रही है। देखिए, शिवसेना की राजनीति तो आप जब देखिए, जब से वो कांग्रेस सरकार बनाई है, पर हिंदुस्तान को पता है, ये शिव सैनिकों को पता है कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के साथ इन्होंने धोखा किया। और जब मातोश्री के अंदर अगर मुस्लिम नेता आकर बैठक करते, जिस मातोश्री के सामने से निकलने से मुसलमान डरता था, यहाँ कट्टर हिंदुत्व की बात होती है, आज वहां मुस्लिम नेताओं की बैठकें होती है कि कैसे मुसलमान नेताओं को साथ लिया जाएगा, कैसे मदरसों के अंदर संदेश जाए कि शिवसेना बदल चुकी है, उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए। और सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं संजय भाई, अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले, बीएमसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप बदलिए। अब तो उद्धव ठाकरे कहने लगे कि बीएमसी में हम मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा टिकट देने वाले, बीजेपी को, यह संगत का असर है, कांग्रेस का और शरद पवार के संगत के साथ जाकर आपके दिल का डर बोल रहा है ये हेमंत कामले जी, पूरा मुस्लिमीकरण हो गया है। इस रूप को बदलिए। आप सबके दिल का डर बोल रहा है, अपना रूप बदल लीजिए हेमंत कामले जी, आप भी बदल लीजिए, भाजपा भी बदल लीजिए। पद्मजा, मेरा सवाल तो संजय जी से भी है, के प्रति जो दर्द है ना, उसका पहले तो संजय जी ये बताइए कि आपके सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है? अगर आपको सच में, अगर आपकी पार्टी सेक्युलर बन गई है, तो अभी अबू आजमी को आप जहां पर शिवसेना का जो मुख्यालय है, शिवसेना भवन, तो का ही बता देता हूं और सेक्युलरिज्म का ही बता देता हूं, वहां से उतारिए। दूसरी बात मेरी बात सुनिए संजय जी, बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिन शिव सैनिकों ने तोड़ी, उनके लिए मैं गर्व महसूस करता हूं। यही बात उद्धव ठाकरे का दोहराए। अभी आपका हिंदुत्व भी पता चल जाएगा, आपका सेक्युलर भी पता जाएगा। अब सुनिए, देखिए कैसे है ना कि ये आज के डिबेट का जो टॉपिक था, देखिए उस पे आप कहीं ना कहीं भटक गए भाई। जो हिंदुत्व, सबसे पहले मैं हिंदुत्व की डेफिनेशन बता देता हूं। गिरजाघर में जाओ, मस्जिदों में जाओ, पहले सवाल वो नहीं है, लेकिन पहले सवाल का जवाब निकल रहे हैं ना, वो तुष्टिकरण। सबसे पहले सवाल का जवाब, जो सब्जेक्ट था उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हो आप। कहां कोरोना में भटक गए? या तो भटक रहे हैं या वो उस मुद्दे पे आना नहीं चाहते, क्योंकि वो मुद्दा थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी हो जाता है। आखिरी एक सेकंड, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, पर शहजाद पूनावाला, ये पूरा डिस्कशन जो हो गया उसके बीच में मैं एक छोटी सी चीज जो कि प्रधानमंत्री ने झारखंड झारखंड में जो बोली थी उस पर सवाल इनको डेफिनेशन तो बता दूं। आपको हिंदुत्व और सर आप शुरू से डेफिनेशन बता चुके हैं बहुत बार। शहजाद पूनावाला, प्रधानमंत्री ने बोला, योगी आदित्यनाथ ने बोला महाराष्ट्र में आकर के कि जो बजरंगबली पे विश्वास नहीं करते उनको उनके पास चले जाना चाहिए जिन पर वो विश्वास करते हैं। तो अगर ये जाकर के मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, आप भी तो जाकर के अपने कुछ एक कम्युनिटीज का, अपने कुछ एक वोट बैंक का वोट मांग रहे हैं। शहजाद पूनावाला ऐसी बातें बोल के। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण केवल किसी एक धर्म के नहीं, ये तो पूरे देश और पूरी दुनिया के आदर्श है। प्रभु श्री हनुमान तो पूरी दुनिया के आदर्श है। मल्होत्रा जी नहीं मानती क्या? और कुछ देर और ये शो चला ना तो संजय जी चटाई लगाकर आदिल के साथ नमाज पढ़ना भी शुरू कर देंगे। यूबीटी का मतलब उद्धव भाईजान तंजीम कर। मैडम देखिए क्या बोलवा रही है, ये क्या बात है? बेकार की बात है। मैं एक हिंदू और हिंदू, आप तो रोहिंग्याओं की पार्टी ही हो। मैं एक हिंदू और हिंदू, आप मेरे साथी हैं। आप तो रोहिंग्याओं की पार्टी हो ही। कल मोदी को आदिल हसन, आप तो रोहिंग्याओं के तो हो ही। आपके साथ बैठकर ये लोग भी आपके संगत में संक्रमित हो चुके हैं। मोदी को गाली पकड़ा था। आज देखिए मोदी को कल तक 4 धाम की यात्रा कर रहा था, बोलता था सनातनी नहीं है। की परिभाषा बता दूं, देखिए अपनी राजनीति, अपना वोट, अपना तरीका, पर कुछ ही दिन बचे रह गए हैं और एक बात तो साफ हो गई है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ही हवा पकड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव में और उसकी राजनीति में।